हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे हिंदी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था CMYK और RGB कलर्स के बारे में, तो आज के वीडियो में हम उन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे जो हम इस सीरीज़ में आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको एक बेसिक बताने वाला हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट कोरल ड्रॉ से ही करेंगे। लेकिन अगर अभी के लिए हम बात करें तो यहाँ पर मैंने 5 सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं जो हम इस सीरीज में कंटिन्यूअसली यूज़ करने वाले हैं। कोरल ड्रॉ, एडोबी फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी आफ्टर इफेक्ट। दोस्तों इन सभी को बेसिक सब में एक जैसा रहेगा, इंटरफेस सभी का एक जैसा रहेगा, यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कोरल ड्रॉ से स्टार्ट करें और यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंगली हम लेते हैं जो हमने काम करना हो। ये मैंने आपको रिसेंट भी बताया था, इसमें आप CMYK या RGB ले सकते हैं। फिलहाल इसको एज इट इज रखते हुए एक बार मैं ओके करता हूँ तो हमारी एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स में हम एक एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप में भी हम फाइल में जाकर न्यू डिफॉल्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, ब्लैंक फाइल। इन डिज़ाइन में भी ऐसा ही करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ भी आ जाएगा। इलस्ट्रेटर में भी हम ऐसा ही करेंगे, और आफ्टर इफेक्ट में भी हम कॉम्पोजिशन में न्यू कॉम्पोजिशन, यहाँ पर हम इसमें इस कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टी सेट करके इसको भी ओके एज इट इज कर देंगे। दोस्तों अब सभी में अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई देगा। ये सभी सॉफ्टवेयर में इसी तरह से रहता है, इसलिए मैं आपको ये पांचों सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। हालांकि हम इनको आगे चलकर अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेस इंटरफेस है वो आप एक ही वीडियो में इन सभी सॉफ्टवेयर का अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर टाइटल बार रहेगा, इसके बाद जो आप इसमें नेक्स्ट बार देखेंगे ये फाइल एडिट व्यू लेआउट, ये हमारा मेन्यू बार रहता है, सभी में इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फोटोशॉप में टाइटल बार नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली मेन्यू बार है। इन डिज़ाइन में भी मेन्यू बार है, इलस्ट्रेटर में भी मेन्यू बार है, और इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट में भी टाइटल बार के साथ मेन्यू बार शो होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। अब इसमें देखिए कुछ टूल्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेव का या कट कॉपी पेस्ट का, ये चीज़ें यहाँ पर इस तरह से कमांड्स शो हो रही हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड बार रहता है। अब इसमें देखें तो यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड बार में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं फोटोशॉप में। इन डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बार ना होकर प्रॉपर्टी बार दिखाई देता है। हम जो भी काम यहाँ करेंगे, जो भी टूल हम पिक करेंगे, कुछ भी अगर हम बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बार ना होकर प्रॉपर्टीज बार शो हो रहा है। कोरल ड्रॉ में स्टैंडर्ड बार भी रहता है और उसके बाद प्रॉपर्टी बार शो होता है। तो कोरल ड्रॉ में अगर हमें 1 2 3 और 4, यहाँ पर ये 4 बार दिखाई दे रहे हैं तो ये मैक्सिमम है। बाकी सॉफ्टवेयर्स में हो सकता है इनमें कोई चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन कोरल ड्रॉ में ये चारों बार हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसी तरह से इलस्ट्रेटर में आपने देखा, इलस्ट्रेटर में मेन्यू बार है। इसके अलावा फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी बार या स्टैंडर्ड बार नहीं है। अगर हम विंडो में जाकर वर्क स्पेस में चेक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ये एडोबी के सभी सॉफ्टवेयर्स में भी रहेगा। इसके अलावा विंडोज़ का ऑप्शन जिन भी सॉफ्टवेयर पे आता है तो वर्क स्पेस हमें वहाँ मिल जाता है। अब इसमें अगर मान लीजिए हम लेआउट पर रखते हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार अब शो होने लग गया। इसी तरह से वर्क स्पेस को चेंज करने पर मान लीजिए पेंटिंग कर देते हैं तो इसमें कुछ और डिफरेंस आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर कुछ लेते हैं टाइपोग्राफी, तो उसमें भी चेंज हो सकता है। अकॉर्डिंगली इन सभी सॉफ्टवेयर्स में काम इसी तरह से रहेगा। अगर हम वर्क स्पेस को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हमारे ये बार्स चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये बेसिक रहेगा, जिनमें हमारे जो बेसिक टूल्स हैं ये सभी हमें इस तरह से शो होंगे। अब यहाँ पर देखिए इनमें जो मेन टूल बार है ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इलस्ट्रेटर में ये मेन टूल बार साइड में दिखाई दे रहा है, इन डिज़ाइन में भी साइड पर है, फोटोशॉप में भी साइड पर है, और कोरल ड्रॉ में भी साइड पर शो हो रहा है। इस तरह से बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उनमें इंटरफेस कुछ इसी तरह से रहेगा। एक हमारा प्रॉपर वर्किंग स्पेस होगा, उसमें हमारी शीट होगी, एक तरफ हमारा मेन टूल बार रहेगा, इसके साथ में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टीज बार इसी तरह से शो होंगे। एक साइड में यहाँ पर कलर पैलेट और बाकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार।
अब ये अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में अगर आप नीचे देखते हैं तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में ये चीज़ रहती है, इनमें अब यहाँ पर स्टेटस बार नहीं दिखा रहा। पर्टिकुलर अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई रेक्टेंगल मार्क करते हैं, कुछ भी मार्क करते हैं, तो यहाँ पर उसका स्टेटस भी दिखाया जाता है। इन सॉफ्टवेयर में नहीं है, लेकिन कोरल ड्रॉ में अगर हम कोई चीज़ मार्क करेंगे तो उसका पर्टिकुलर यहाँ पर स्टेटस बार में दिखाया जाएगा, रेक्टेंगल ऑन लेयर 1, है ना। तो ये सभी इस तरह से हमारा इंटरफेस रहता है। जो भी काम हम करेंगे पर्टिकुलर डिजाइनिंग के हमारे सॉफ्टवेयर्स लगभग इसी तरह से रहते हैं। इसी में हम आगे चलते हुए इन सभी सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। सभी के ट्यूटोरियल में आपके साथ अलग अलग शेयर करने वाला हूँ, लेकिन बेसिक आपको यही बताना था। कोरल ड्रॉ में ज़्यादा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, इसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टीज बार और स्टेटस बार, इसमें सभी तरह से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों एडोबी के सॉफ्टवेयर में डिफरेंस रहेगा हमारे वर्क स्पेस के ऊपर। जैसा वर्क स्पेस हम रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये बार्स शो होंगे। बाकी सभी वर्किंग स्पेस ऐसा ही रहेगा और अकॉर्डिंगली हमें इसमें चलना पड़ेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस बारे में डिजाइनिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों कोरल ड्रॉ में इंटरफेस को आपने समझा। इंटरफेस लगभग बाकी सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही रहेगा। अब इसमें हम एक एक करके चलेंगे और हमारे मेन टूल बार के सभी टूल्स को समझेंगे। इसी तरह से इसमें जो जो चीज़ें हम बना सकते हैं, बेसिकली पहले इन शेप्स को यूज़ करके जो इनके बेसिक टूल्स हैं, बेसिक एडिटिंग, मॉडिफाई, ये सब चीज़ें पहले इनको समझेंगे। साथ में कलर पैलेट, इनको यूज़ करते हुए कुछ हम शेप्स और कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उनसे आगे चलते हुए हम इसमें लोगो डिज़ाइनिंग और बाकी जो भी तरह के हम ग्राफिक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो हम कोरल ड्रॉ में ईजिली बना सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिलते हैं जिससे कि हम अपना इलस्ट्रेशन, जो भी हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे या प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम 3D लुक भी दे सकते हैं और इन्हीं इमेजेस को हम आगे चलकर यूज़ कर सकते हैं हमारे एनिमेशंस में। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको यही डिटेल शेयर करनी थी। ये 5 सॉफ्टवेयर हम कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। इनका बेसिक इंटरफेस और इस पर काम करने का तरीका लगभग एक जैसा रहेगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ के चलेंगे तो हर चीज़ को आपको काम करने में बिल्कुल आसानी से पता चलेगा हम किस सॉफ्टवेयर में क्या काम कर रहे हैं। पर्टिकुलर हमने ये चेक करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए बेटर रहेगा। दोस्तों इन 5 सॉफ्टवेयर को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीख जाएंगे और इसमें आप किसी भी तरह के डिज़ाइंस, एडिटिंग सब कुछ कर पाएंगे इन 5 सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही डिटेल शेयर करनी थी। अगले वीडियो से हम इसमें कोरल ड्रॉ से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इन 5 सॉफ्टवेयर के 5 ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आने वाली 5 क्लासेस हमारे इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में इनके मेन टूल बार्स को समझते हुए हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम इसमें डिज़ाइनिंग की तरफ चल पड़ेंगे, जो जो चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।